हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। आज मैं प्रतिशत का लेक्चर 2 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। लेक्चर 1 काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। जो भी छात्र लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप लेक्चर 1 आप अवश्य देखें। आज लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में आज मेरा टॉपिक है मिश्रण बेस्ड क्वेश्चन। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक है। यह क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है और छात्र अक्सर ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं और गलत उत्तर कर आ जाते हैं। लेकिन आज आप यदि इस वीडियो को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, तो आपको मेरा दावा है कि आप ऐसे प्रश्न को 5 सेकंड में करके आएंगे। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ आइए शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग ऐसे प्रश्न को सेकंडों में बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल यह क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा गंभीर होकर वीडियो देखना होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आप वीडियो देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्लिसरीन का 50 लीटर का एक नमूना, मतलब सैंपल है, ठीक है, और उसमें 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई है। मतलब जो ग्लिसरीन है उसमें 20% अशुद्धियाँ पाई गई। कोई व्यक्ति चाहता है कि इसमें कितना और प्योर ग्लिसरीन मिला दे जिससे कि अशुद्धियाँ जो 20% है वो 5% रह जाए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, ग्लिसरीन यदि मिलाएंगे तो ठीक है, ग्लिसरीन बढ़ जाएगा, अशुद्धियाँ 20% से 5% कैसे हो जाएगा? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आपके पास कोई दो चीज़ है और ये मान लीजिए कि आपका 12 kg है और ये 15 kg है, यदि इन दोनों का एक मिक्सर है आपके पास, तो यदि आप इसकी मात्रा जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, इस पदार्थ का मात्रा तो न घटेगा न बढ़ेगा, मात्रा तो स्थिर रहेगा, लेकिन इसका प्रतिशत धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। मतलब कि दो पदार्थों का मिश्रण यदि हम लेते हैं, उनमें से एक पदार्थ को यदि मैं बढ़ाते जाऊंगा तो उस पदार्थ का प्रतिशत बढ़ते जाएगा, फलस्वरूप दूसरे पदार्थ का प्रतिशत घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल प्रतिशत हमें 100 ही रखना है, ठीक है। लेकिन यह बात ध्यान रहे कि दूसरा पदार्थ जिसको आप नहीं मिला रहे हैं उसका प्रतिशत जरूर घटेगा, लेकिन मात्रा उसकी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? और ये कंसेप्ट आपको इस सवाल में भी काम आएगा, इसलिए आप इस कंसेप्ट को ठीक से समझ लीजिए। दो पदार्थ के किसी मिश्रण में यदि मान लीजिए कि ये X% है और ये Y% है, यदि आप इसको ऐड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये आपका X + Z% हो जाएगा, है ना। मतलब ये आपका X जो है कि प्रतिशत इसका बढ़ते जाएगा, लेकिन ये जो है Y में से ये इसका प्रतिशत घटते जाएगा, Y से कम होते जाएगा। लेकिन इसकी मात्रा जो 15 kg है उसे कुछ नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। क्लियर? अब आप देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको मैं एक मेथड में पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी सवाल का मैं 2 मेथड आपको बताऊँगा। आपको जो अच्छा लगेगा, जो शॉर्टकट लगेगा, वो आप बना लें। तो ऐसे सवाल में हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पहले हम लोग लिख लेंगे पहले, यहाँ लिख लेंगे बाद में, पहले और बाद में लिख लेंगे, और जो दो पदार्थ है उसको आप लिख लीजिए ऊपर।
एक है आपका ग्लिसरीन और एक है अशुद्धियाँ, इम्प्यूरिटीज। ठीक है, अब आप कीजिए क्या कि दोनों का आप प्रतिशत वैल्यू आप निकालिए। तो आपका इम्प्यूरिटीज पहले था 20% और हम जानते हैं कि प्रतिशत का टोटल वैल्यू 100 होता है, तो ये वाला हो जाएगा 80%। ठीक है, जब बाद में जब आपने ग्लिसरीन मिला दिया तो अशुद्धता आपकी है 5% और ये है आपका 95%। ठीक, यदि आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 20 चौका 80 4:1 हो जाएगा, और यदि आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 19:1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका ग्लिसरीन है, ये आपका इम्प्यूरिटीज है। अब एक चीज़ आपको इस सवाल में जो खास कर ध्यान देना है कि आपको ध्यान देना है कि कौन सा वो पदार्थ है जिसकी मात्रा स्थिर है, कौन सा वो पदार्थ है जिसे हमने उसकी मात्रा से छेड़छाड़ नहीं किया है, वह कौन सा पदार्थ है जिसकी मात्रा ना हमने बढ़ाया है और ना हमने घटाया है, अर्थात कांस्टेंट पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो आपके प्रश्न से साफ जाहिर होता है कि शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए। इसका मतलब कि मिश्रण में जितना ग्लिसरीन था बाद में उसमें आपने ग्लिसरीन मिलाया। इसका मतलब हुआ कि ग्लिसरीन की मात्रा स्थिर नहीं है, पहले कुछ रहा होगा बाद में कुछ हो गया होगा। तो कौन सा पदार्थ की मात्रा स्थिर है? अशुद्धि का। किसका? अशुद्धि की मात्रा स्थिर है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है और ये वाला आपका वैरी करता है। तो जो वैरी करता है उसका रेशियो देखिए 4 था पहले, बाद में 19 हो गया। तो जो वैरी करता है वो वैरी किया तो अच्छी बात है। अरे कोई झूठ बोलता है और झूठ बोला तो इसमें कौन सी नई बात, लेकिन जो ईमानदार है, जो सत्यवादी है, वो झूठ बोले तब गलत है ना। तो ये आपका कांस्टेंट पार्ट था इम्प्यूरिटीज, और इसकी आप रेशियो देख रहे हैं कि इसका रेशियो सेम, अच्छी बात है। तो आपको जो कांस्टेंट पार्ट है उसका रेशियो सेम है। यदि सेम ना होता तब सवाल कुछ और तरीके से बनता, वो मैं अगले सवाल में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सेम है तो अच्छी बात है, प्रश्न को बनाने के लिए अच्छी बात है। अब आप देखिए कि पहले जो ग्लिसरीन का रेशियो था 4 और बाद में ग्लिसरीन का रेशियो हो गया 19। ये भैया ये क्यों हुआ? ये रेशियो 4 से 19 क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आपने ग्लिसरीन को बाद में मिलाया था तो उसका रेशियो बढ़ गया। यदि कोई चीज़ को आप बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ही ना, घट जाएगा तो नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लिसरीन का रेशियो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपका +15 हुआ है, 15 रेशियो में वृद्धि हुई। और ये वृद्धि का कारण ग्लिसरीन का मिलाना, अर्थात यदि हमें 15 रेशियो का वैल्यू पता चल जाए कि 15 रेशियो का लीटर में वैल्यू कितना होगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और यह अब काम हो चुका है, बस आपके पास मात्र कुछ सेकंड है। तो देखिए 4 और 1 5 ग्लिसरीन और इम्प्यूरिटीज मिलाकर टोटल रेशियो की बात करें तो 4 और 1 5, 5 का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 50 लीटर। तो 1 का वैल्यू 10 लीटर। तो आपको ग्लिसरीन आप में रेशियो में चेंज 15 का आया है, तो आप चेंज कितना का आया? 15 का आया। और ये चेंज क्यों आया? ग्लिसरीन मिलाने के कारण आया, अर्थात 15 का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं।
अर्थात आपका आंसर आ गया 150 लीटर। इतना ग्लिसरीन आप यदि मिलाएंगे तो जो अशुद्धियाँ पहले 20% थी वो 5% रह जाएगी। हालांकि उसकी मात्रा उतना ही रहेगी जितना पहले था, लेकिन प्रतिशत में वो थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है, तो आपने इस विधि को देखा, आपने सीखा। मैं अभी, आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, मैं अभी इसी सवाल का इससे भी शॉर्टकट में एक तरीका बताने जा रहा हूँ। आप उसे भी देख लें, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि यह वीडियो मुझे देखना है, पसंद करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, आज ही करना है। ठीक है। हर जो यूट्यूबर होते हैं वो अपनी वीडियो में ये बात आपसे रिक्वेस्ट अवश्य करते हैं कि आप मेरे वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये उनका अधिकार बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं जो भी वीडियो दे रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे कोई फ़ी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ तो ये ताकि आप मेरा चैनल को ग्रो करने में आप मेरी मदद करें। तो आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे और आप वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए मैं आपको सेकंड मेथड की मैं बात करता हूँ। व्हाट इज द सेकंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत, मैं कहूँ तो अच्छी विधि है। ठीक है, अच्छी विधि इसलिए है कि इसमें आपको 50 लीटर का मिश्रण है, ग्लिसरीन और ये अशुद्धि जो भी रहे, उसमें पानी कुछ भी हो सकता है अशुद्धि की जगह। इसमें दो चीज़ है, एक ग्लिसरीन है और एक इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धि है। आपको करना क्या है कि आपको वह उस पार्ट को चुन लेना है जो इसमें स्थिर है। तो इसके पहले वाले प्रश्न में ही पता चल गया था कि ग्लिसरीन जो है वो स्थिर नहीं है। ग्लिसरीन को हमने बाद में मिलाया है, इसलिए ग्लिसरीन हमारा स्थिर वस्तु नहीं है। तो इस मेथड में जो आपका वस्तु स्थिर नहीं है उसको रहने दीजिए अस्थिर। हम लोग स्थिरता के साथ आगे बढ़ेंगे और एक दिन मुकाम तक पहुंचेंगे। आप देखिए, इस सवाल को भी हम 5 सेकंड में आपको बनाकर दिखा देता हूं। तो जो आपका अशुद्धि है उसका 2% होगा, माने उसकी प्रतिशतता 2 बार होगी। एक बार मिलाने के पहले, माने ग्लिसरीन मिलाने के पहले ओरिजिनल मिश्रण में, और एक बार ग्लिसरीन मिलाने के बाद, दोनों प्रतिशतता होगी। दोनों आप पता कीजिए। तो दोनों आप पता कीजिएगा तो पहले अशुद्धियाँ थी 20%, ये पहले का है, और बाद में आपका अशुद्धि या जो है कि अशुद्धता कह रहा है कि 5%, तो ये बाद का है 5%। आपको आंसर कितना आया था इस सवाल में, याद रखना है 150, और 150 यहाँ भी आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये देखते हैं। आपको करना क्या है कि जो पार्ट अस्थिर है उसको सबसे पहले छोड़ देना है। जो पार्ट स्थिर है उसका डबल प्रतिशत निकालना है। मिश्रण के ओरिजिनल मिश्रण में जो था प्रतिशत और बाद में मिलाने के बाद जो था प्रतिशत, दोनों निकाल लेना। जो पहले वाला प्रतिशत था उससे आप मिश्रण में मात्रा तो निकाल सकते हैं। जब 20% अशुद्धि थी, जब 20% अशुद्धता था उसमें, तो आप निकाल सकते हैं ना कै लीटर था। यस, तो 50 का 20% आप यदि निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 लीटर। अब एक बात बताइए कि जो मैंने इसके पहले, सबसे पहले वीडियो के सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि यदि कोई 2 पदार्थ है, उसमें से एक पदार्थ को यदि आप बढ़ाते जाएंगे तो दूसरा पदार्थ का प्रतिशत घटेगा, लेकिन उसकी मात्रा कांस्टेंट रहेगी। यह कंसेप्ट क्लियर है? तो आप देखिए कि 20% पहले था, बाद में ये 5% हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने ग्लिसरीन को बढ़ाया था। तो जब एक पार्ट आप बढ़ाते जाएंगे तो दूसरे पार्ट का यह जो है प्रतिशत क्या होगा? घटते जाएगा, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी अमाउंट कंसिस्टेंसी सेम रहेगी, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है,
तो 20% बराबर 10 लीटर है, तो 5% होने के बाद भी इसकी मात्रा तो उतना ही रहेगा, 10 ही लीटर। तो अब आप निकाल लीजिए यहाँ से 100%। 100% मतलब टोटल मिश्रण कब का, मिलाने के पहले ग्लिसरीन कि मिलाने के बाद ग्लिसरीन? ऐसा हुआ है मिलाने के बाद ग्लिसरीन, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 100% देगा वो ग्लिसरीन मिलाने के बाद का मिश्रण का वैल्यू देगा। तो ये देखिए आपका 10/5 इंटू 100%, 5 दूना 10, आपका 200 आ जाएगा। आप काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि सवाल में आंसर तो 150 आया था, सर का इस मेथड में 200 आ गया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये मिश्रण की मात्रा आई, कैसी मात्रा? ग्लिसरीन मिलाने के बाद, और वही मुझे पता करना है कि ग्लिसरीन कितना मिलाए थे। तो अब आप बताइए कि पहले आपका मिश्रण कै लीटर था? 50 लीटर। बाद में मिलाने के बाद कितना हो गया? 150 लीटर, सॉरी 200 लीटर। तो ये जो 150 लीटर बढ़ा होगा वो क्या बढ़ा होगा? वही बढ़ा होगा जो आप बढ़ाए होंगे। तो आपने क्या बढ़ाया था? आपने ग्लिसरीन बढ़ाया था। इसका मतलब कि ये जो 150 लीटर की वृद्धि आई है, यही आपका ग्लिसरीन में वृद्धि है, यही आपका आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस मेथड को समझ गए। लेकिन अभी मैं एक सवाल और लूँगा जिसमें अदर तरह का डिफ़िकल्टी आएगा रेशियो वाले में, और यहाँ भी आप उस सवाल को भी देख लें, तब आपको यह टॉपिक कभी परेशान नहीं करेगा। प्रतिशत में यह सवाल बार बार पूछता है। मैं एक सवाल और ले रहा हूँ और आपको मैं इस पर जो भी वेरिएशन आएगा, जो भी नयापन आएगा सवाल में, इस सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है 20 किलोग्राम एस्प्रीट एवं पानी के मिश्रण में 20 या किलोग्राम एस्प्रीट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा 25% करने के लिए है ना, कितना पानी मिलाना होगा? यही आपसे सवाल कि पानी की मात्रा 25% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। बच्चों, पानी मैथमेटिकली मिलाना है, ऐसे मिलाना होता तो मग से, बाल्टी से मिला दिए होते। ठीक है, तो ये आपका पानी मिलाना मैथमेटिकल है, इसलिए आप देखिए इस सवाल में हम लोग कितना अच्छा अप्रोच लेते हैं और कितनी फास्ट मेथड से इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। हाँ, यह सवाल पहले वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार का सवाल आपको ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो रेशियो से पहले बनाते हैं। पहले रेशियो देख लीजिए एस्प्रीट का और वाटर का। एस्प्रीट और वाटर का पहले रेशियो निकालेंगे तो आपका 10% पानी तो 90% ये है ना, और ये वाला पानी 25% ये, तो ये आपका हो जाएगा 75%। रेशियो जब इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? एस्प्रीट और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा? ये 9:1, और ये 25 या 75, 3:1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आएगा तो भी लिखना है कमेंट में, आएगा तो अच्छी बात है, तब भी लिखना है कमेंट में, अच्छी बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि इसमें आप देख रहे हैं कि पानी की मात्रा 25% करने के लिए कितना पानी मिलाना हो। मतलब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सा पार्ट स्थिर है। पानी तो स्थिर नहीं है, पानी ऐसे भी स्थिर नहीं होता
है ना, जरा सा जगह मिलती है तो फैल जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो पानी का जो यहाँ पर रेशियो है, ये आपका ये वाटर है और ये आपका स्पिरिट है। तो पानी का रेशियो कांस्टेंट है। हमने पहले जो यह सवाल बताया, मैंने कहा कि उस पार्ट का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, उस पार्ट का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए जिसकी मात्रा कांस्टेंट है। अब आप मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि आपका इसमें कांस्टेंट वाली मात्रा कौन सी है? स्पिरिट की पानी? स्पिरिट है ना। लेकिन यहाँ पर रेशियो जो आ रहा है ये आपका कांस्टेंट आ रहा है, किसका? वाटर का। तो हमें वाटर का कांस्टेंट रेशियो हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। जो पार्ट आपका स्थिर है उसका रेशियो स्थिर होना चाहिए, और वो स्थिर नहीं है। तो स्थिर नहीं है तो इसको स्थिर कर देंगे, ठीक है? नहीं है तो इसको कर देंगे स्थिर। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ 9 है और ये यहाँ पर 3 है, तो 3 को 9 तो आप बना ही नहीं सकते हैं मल्टीप्लाई करके। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू आर फ्री, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें क्या करूँगा कि 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला जो रेशियो है ये तो सेम रहेगा 9 1, और ये हो जाएगा 9 3, ठीक है? तो इस सवाल में मैं यही बताना चाह रहा था कि यदि जो पदार्थ आपका स्थिर नहीं है उसका रेशियो स्थिर नहीं आता है, अलग अलग आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पदार्थ स्थिर है उसका रेशियो यदि अलग अलग आ जाता है तो क्या करें? तो आप मल्टीप्लाई करके आप इक्वल कर लेंगे, इसमें कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये स्पिरिट कांस्टेंट था तो स्पिरिट का रेशियो कांस्टेंट आ गया। अब आप देखिए कि वाटर के रेशियो में 2 की वृद्धि हुई है। वाटर के रेशियो में 2 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब यदि हमें इस 2 का वैल्यू मिल जाए कि 2 रेशियो का वैल्यू कितना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो ओरिजिनल रेशियो है वहाँ चलना है ना। और एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पर कि यदि आपने रेशियो में मल्टीप्लाई किया है, या तो आप इसमें करें या इसमें करें, तो जो वैल्यू निकालेंगे आप रेशियो का वैल्यू, वो आप बाद वाले रेशियो से निकालेंगे, पहले वाले रेशियो से मतलब नहीं है। जो आप मल्टीप्लाई करके जो चेंज रेशियो रहेगा उससे आपको रिलेशन है, ठीक है? तो आप देखिए कि 9 और 1 10 का वैल्यू दिया हुआ है 20 kg, तो 1 का वैल्यू 2 kg, और चेंज कितना आया है? 2 का, तो 2 का वैल्यू 4 kg। आपका आंसर आ चुका। जिस समय आप ये कंसेप्ट समझ जाएंगे, इस सवाल को बनाने में मात्र 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो लगातार देख रहे हैं और आप इस कंसेप्ट को पूरी तरह से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं इसी सवाल को मैं प्रतिशत के मेथड से मैं आपको भी बनाकर दिखा देता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट न रह जाए कि इसमें परसेंट वाला मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। तो लगेगा, हर जगह लगेगा। तो देखिए प्रतिशत में मैंने कहा था कि 20 kg है। आप इसमें 2 पार्ट आपका है, एक है स्पिरिट और एक है आपका वाटर, और इसमें हमें उस पोर्शन से मतलब है, उस पार्ट से मतलब है जो आपका स्थिर है, जो वेरिएबल है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप जान रहे हैं कि पानी की मात्रा 25 करना है, पानी अस्थिर है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, पानी से आपको कोई लेना नहीं। स्पिरिट देख लीजिए कि पहले कितना था, तो पहले 10% पानी था, मतलब 90% स्पिरिट था। बाद में 25% पानी, मतलब ये 75% था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रतिशत से आपको वैल्यू निकाल लेना है कि ये कितना वैल्यू है, मतलब उसकी मात्रा कितनी है। तो 90% यदि आप निकालेंगे, 20 का 90%, तो ये आपका आ जाएगा 18 लीटर।
ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जो आपका पहला वाला प्रतिशत से आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मिश्रण का जो पहले का प्रतिशत रहेगा, माने जो पार्ट आपका स्थिर रहेगा उसका दोनों प्रतिशत आप निकाल लीजिए, एक मिलाने के पहले और एक मिलाने के बाद। और जो मिलाने के पहले वाला जो प्रतिशत रहेगा उस प्रतिशत से उस पार्ट का, उस पदार्थ का आप मात्रा निकाल लीजिए। तो मात्रा आ गया कितना? 18। और मैं फिर वही कंसेप्ट दोहरा रहा हूँ कि यदि दो चीज़ है उसमें एक चीज़ आप बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रतिशत घटेगा, और जो आप बढ़ाएंगे उसका प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है। तो लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस चीज़ को आप घटा बढ़ा नहीं करेंगे, जो पार्ट आपका स्थिर है, तो जिस पार्ट को आप बढ़ाएंगे उसका तो प्रतिशत भी बढ़ेगा, उसका मात्रा भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरा वाला पार्ट का प्रतिशत घटेगा लेकिन मात्रा स्थिर रहेगा। तो ये वाला पार्ट का प्रतिशत तो घट गया लेकिन मात्रा इतना ही रहेगा, 18 लीटर ही रहेगा, या 18 ग्राम जो भी है, केजी ही रहेगा। तो बस यहाँ से निकाल लेना है कि 75% बराबर 18, तो 100% कितना होगा निकाल लीजिए। 18 बटा 75 गुना 100, 25 या 75, 2500 का 100, 3 6 का 18, आपका आ गया 24। आप कहेंगे कि सर आंसर नहीं है। आंसर आ चुका है। मैंने इसके पहले वाले सवाल में भी बताया कि ये जो 100% आप निकाल रहे हैं वो क्या देता है? वस्तु को मिलाने के बाद पूरी मिश्रण की मात्रा, माने नई मिश्रण की मात्रा। ठीक है। अर्थात जो हमारा नया वाला मिश्रण है, जो पानी मिलाने के बाद का मिश्रण है, वो 24 किलो हो चुका है। और पहले कितना किलो था? 20 किलो। तो ये जो 4 किलो बढ़ा वो क्या बढ़ा? जो आप बढ़ाएंगे वही तो बढ़ेगा ना। इतना सोच क्यों रहे हैं? तो आपका आंसर आ गया 24 माइनस 20 डेट इज 4 kg। आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 2 सवाल बताया और दोनों सवाल में मैंने आपको 2 मेथड से बनाया, और दोनों मेथड से मैंने यह दिखा दिया या साबित कर दिया कि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि NTPC तक मैं आपको मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चंस या टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। बस आपको सिर्फ इतना करना है, मेरी ईमानदारी का फल इतना ही देना है कि आपको वीडियो पूरा देखना है और लोगों को देखने के लिए उनके पास सेंड कर देना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो सपोर्ट के लिए। आपका फिर से मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।